आज है 23 अगस्त। 2 इज़ द नंबर ऑफ मून, 3 इज़ द नंबर ऑफ जुपिटर विच इक्वल टू नंबर 5 नंबर मर्करी। लेट्स सी आज के दिन आपके लिए कैसे लाने वाला है। इट्स सैटरडे, लेट्स चेक। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। 1, डेथ का कार्ड कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग दिखाता है। लिटरली डेथ नहीं दिखाता, कुछ चेंजेस होते हुए दिखाता है, रीबर्थ दिखाता है। हो सकता है पुराने आइडियाज़ ख़त्म हो रहे हो, पुरानी चीज़ें ख़त्म हो रही हो, पुराने रिश्ते ख़त्म हो रहे हो, और हो सकता है एकदम से चेंजेस आ रहे हो जिनको आप एक्सेप्ट ना कर पा रहे हो। तो एक तरीके से ना वो उन रिश्तों को ख़त्म होता हुआ दिखाता है, एक नई उम्मीद दिखाता है, एक नई सीढ़ी दिखाता है सक्सेस की। कुछ ऐसी एनर्जीज दिखाता है जो चेंज होना बहुत ज़रूरी है, और कार्मिक साइकिल ख़त्म हुई है एक तरीके से। कुछ ऐसे बंधन ख़त्म हुए हैं, कुछ ऐसी चीज़ ख़त्म हुई है जो एक्चुअली में आपकी लाइफ का पार्ट नहीं है। आप बहुत एक होता है ना, एक दिखने वाले चेंजेस दिखाता है, जिससे सफ़र कर रहे हो और वो साइकिल एकदम से अब ख़त्म हो रही हो और आपको फील हो रहा हो कि आपका एक टाइम चेंज होने वाला है। नंबर 2, पेज ऑफ फोन आगे बढ़ने की एनर्जी दिखाता है, सक्सेस की दिखाता है, नए आइडियाज़ की एनर्जीज दिखाता है, विजन की एनर्जीज दिखाता है, कुछ नया आता हुआ दिखाता है। ये भी दिखाता है कि अगर आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, अपने एनर्जीज में हो, तो वो चीज़ हो भी रही है। और एक तरीके से ना कुछ ऐसे क्रिएटिव आइडियाज़ दिखाता है और कुछ नई उम्मीद दिखाता है जिसको आप फुलफ़िल कर सकते हो। आप बहुत किसी चीज़ पे फोकस्ड हो और आपको पता है वो चीज़ कैसे आपको करनी है, ये उस तरह की एनर्जीज भी दिखाता है। एंटायर जी की एनर्जीज काफ़ी एनर्जेटिक दिखाता है, और ये भी दिखाता है कि आप कुछ उम्मीद में जो होना, वो मैनिफेस्टेशन वर्कआउट कर रही हैं या फिर वो चीज़ वर्कआउट कर रही है, और इवन उसकी एनर्जीज आप खींच पा रहे हो अपनी तरफ। आपके अंदर एक मैग्नेटिक पुल है, ये उस तरह की एनर्जीज को शो करता है। तो अपना ऑरा उस तरीके से पॉजिटिव रखना, तो ये ऑरा पॉजिटिव एकदम ऑटोमेटिकली रखने की कोशिश करता है। बट एक होता है ना, हमारी एनर्जीज बहुत ये भी दिखाता है एनर्जेटिक के साथ एंशियस की, नहीं यार ये चीज़ होनी ही चाहिए। नंबर 3, 2 ऑफ पेंटिकल्स कहीं ना कहीं दो कश्ती में सवार होने वाली एनर्जीज दिखाता है। इनडिस्टिनेटिव एनर्जीज दिखाता है, हमें समझ नहीं आता हमें कहाँ जाना चाहिए। हो सकता है किसी सिचुएशन में जगल कर रहा है, हो सकता है हम किसी इंसान के बीच में जगल कर रहे हो, और हो सकता है कि सिचुएशन ऐसी हो कि हमें समझ ही नहीं आ रहा कि ये हमारे लिए ठीक है या नहीं है। ये यहाँ पे ये दिखाता है कि आप काफ़ी अपनी लाइफ को बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हो, बट चीज़ें बैलेंस आउट हो नहीं पा रही। हो सकता है मॉनेटरी टर्म्स में नहीं हो पा रही, रिलेशनशिप के टर्म्स में नहीं हो पा रही, करियर या फिर घर के रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, कि अपना पर्सनल कुछ हो सकता है, तबीयत में भी हो सकता है। तो किस तरह के जगल की एनर्जी दिखाता है, जिसको आप कहते हैं कि आप बैलेंस कर सकते हो, बट उसके लिए कहीं ना कहीं आपको बहुत पॉजिटिव होना पड़ता है किसी भी चीज़ को बैलेंस करने के लिए। यहाँ पे अगर आप अभी बैलेंस नहीं कर पा रहे, राइट द टॉपिक एंड उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब लिखो, एंड देन सी कि आपको कहाँ चाहिए और कैसे किस डायरेक्शन में आपको जाना चाहिए। लिखने से कई बार सोल्यूशंस मिल जाता है।